नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। यह भारत विद्या न्यास का यूट्यूब चैनल है। इसमें हम जो धर्मशास्त्रों के विषय और वस्तु पर विचार कर रहे हैं, उसकी श्रृंखला में आज विचार करेंगे संतानों के प्रकार और उनके अधिकार। तो प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। क्या होता है कि किसी भी समाज में जो, जैसे शास्त्रों में गीता आदि में महाजन कहा है, अर्थात प्रतिष्ठित जन, श्रेष्ठ जन, अभिजन, अंग्रेजी में जिसे एलीट कहते हैं, उनमें अगर विकृति आती है या बुद्धि का संकोच आता है या बुद्धि का विपर्यय आता है या बौद्धिक विकृति आती है, तो समाज में वो नहीं भी आए लेकिन बड़ी प्रभावी हो जाती है। जैसे शुरू में भारत के जो राजा हैं, उन्होंने उत्साह से अंग्रेजी वगैरह सीखी, ये सोच के कि ये कोई नई क्षत्रिय जाति है इंग्लैंड की जो बड़ी प्रभावी है। वो लोग डींगे बहुत मारते थे, गप्पे बहुत मारते थे अपने ऐश्वर्य की, वैभव की। तो उत्सुकतावश उन लोगों ने सोचा चलो इनको भी जान लें। तो संस्कृत तो सभी हिंदू राजाओं को आती ही थी और अपनी भाषाएं आती थी और संस्कृत आती थी, और साथ में क्योंकि वो लोग सब अभिजन थे ना, उनको परंपरा से संसाधन भी प्राप्त थे, बुद्धि की दक्षता भी प्राप्त थी, तो वो कई भाषाएं सीख लेते थे। बहुत सरल काम है जब बाकी रोजी रोटी जैसी कोई समस्या नहीं है, चित्त शांत है और सुंदर रख रखाव है, भरण पोषण है, भोजन आहार विहार सबका ध्यान है, तो प्रतिभाशाली तो थे ही। तो उन्होंने अंग्रेजी भी सीख ली। फिर धीरे धीरे 15 अगस्त 1947 के बाद अंग्रेज जो जानबूझ के अपने बहुत ही मंद बुद्धि चेलों को सत्ता सौंप के गए, तो वो लोग फिर उस ट्रैप में फंस गए। उन्होंने क्या किया कि जो वो स्वयं पढ़े थे, थोड़ी सी बुद्धि थी, थोड़ी सी अक्ल थी, जवाहरलाल नेहरू वगैरह के ज्यादा अक्ल नहीं थी, तो जो थोड़ी सी चीज जानते थे उसी को भारत का सत्य बताने लगे। फिर राज्य के बल से काफी राजकीय कर्मचारियों में से जो बड़े बड़े अधिकारी थे, वो भी उनके संगत में और दिन रात अंग्रेजी साहित्य इंग्लैंड के विषय में पढ़ पढ़ के वहीं के विषय में सम्मोहित हो गए। तो उनकी मूर्खता ये हुई कि वो वही कहने लगे जो अंग्रेज कहते थे। तो अंग्रेज कहते थे अपने समाज के बारे में, ईसाई समाज और इंग्लैंड का समाज। अब ये लोग उत्साह में कि हम भी वैसे ही हैं, यहाँ भी बोलने लगे। इसका अभी के विषय से संबंध ये है कि क्रिश्चियनिटी में तो रिलीजन थोड़े से रिचुअल का ही नाम है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में धर्म के विषय में कोई गहरी विवेचना है नहीं, रिलीजन और मजहब के विषय में भी कोई गहरी विवेचना नहीं है, धर्म तो वहां है ही नहीं है। तो रिलीजन क्या है? बाकी सारा लाइफ तो उनका सेकुलर है, लौकिक है, भौतिक है, और रिलीजन से बाहर का है। संसार को तो वो घृणित मानते हैं। ये संसार, धरती तो शापित है और मनुष्य तो जन्म से पापी है, तो वो तो बुराई ही करेगा। तो थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जो रिलीजियस है, जिनका चर्च से संबंध है। तो रिलीजन क्या हो गया? रिलीजन हो गया चर्च में जाना, उनके प्रार्थना वगैरह में भाग लेना, कुछ और कर्म कांड करना और दान देना, चर्च टैक्स देना। बाकी तो रिलीजन, औसत क्रिश्चियन के जीवन में रिलीजन क्या है? कुछ है ही नहीं है, क्योंकि उसको बताया ही नहीं गया है कि हर कार्य में धर्म और अधर्म है, पाप है और पुण्य है। उनको तो कह दिया सेक्स जो है ओरिजिनल सिन है, पति पत्नी भी मिलो तो कैसे मिलो कैसे नहीं, सारा नरक, सारा चक्कर बस सेक्स में। और इसके बाद चर्च की सेवा कर रहे हो या नहीं, चर्च की सेवा कर रहे हो तो ये वर्चुअस एक्ट है, नहीं कर रहे हो तो तुम हीतन हो, है ये सिंफुल हो, इविल हो, यही सब कह दिया गया। तो रिलीजन क्रिश्चियंस के लिए केवल रिचुअल्स हैं।
अब वो लोग कहते थे तो उसी का अनुवाद ये आपस में कहने लगे कि धर्म क्या है, मुख्य कर्मकांड ही तो धर्म है, बाकी सब तो जीवन उससे बाहर है। ये जो अंग्रेजी पढ़े लिखे और शुरू में प्रभावी लोग हुए, उन्होंने फैलाया धर्म माने क्या है, कर्मकांड ही तो है, बाकी तो जीवन का धर्म से क्या संबंध, शेष जीवन तो अलग से चलना चाहिए। अब वो इतना प्रभावी ढंग से फैल गया कि जो उनमें से संस्कारी लोग थे, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, अन्य संगठन हैं, उसमें शुरू में तो सब ज्ञान था। बाद के जो नए लड़के आए इस शिक्षा से शिक्षित होकर और उनके अलग अलग पदों पर गए, अधिकारी बने, वो भी यही समझने लगे कि धर्म तो रिचुअल्स ही है और शेष तो भिन्न है। उसके लिए उन्होंने एक सुंदर शब्द कर लिया, राष्ट्र, कि बाकी तो हम राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, और राष्ट्र की कोई परिभाषा नहीं दी। नतीजा ये है कि कर्मकांड ही सनातन धर्म भी है, ये बहुत भ्रम फैल गया। लेकिन ये भ्रम थोड़े से लोगों में जो अपने शास्त्रों से और संस्कारों से कट गए, उन्हीं में है। क्योंकि मैं युवावस्था में अपने देश को जानने की मुझे बहुत कम आयु से धुन थी, इसलिए हर दल का साहित्य पढ़ता था, हर जो अपने आसपास के परिचित संगठन थे सबको समझने की कोशिश करता था, और वनवासी क्षेत्रों में भी जाता था। तो मैं मंडला, मध्य प्रदेश में मंडला, सिवनी और बालाघाट के सघन वन क्षेत्रों में बहुत गया। तो मैंने देखा वहां जो वनवासी हैं, अब सर्वसाधारण से तो उतनी बात नहीं हो सकती थी, उनके मुखिया लोगों से होती थी। मैं कुछ समय शासकीय सेवा में भी था शुरू में, तो यही बात, तो वहां मुखिया भी धर्म इसी को मानता था, हर काम में धर्म, कि ये धर्म है कि अधर्म है, पाप है कि पुण्य है, हमारा कोई काम, अतिथि आए हैं तो उनका स्वागत करना धर्म है, जो बात कह दी उसको निभाना धर्म है, किसी के साथ किसी का सामान पे नजर नहीं रखना, चोरी नहीं करना, अगर ऋण लिया है, उधारी ली है तो वापस करना, वचन दे दिया है तो पक्का निभाना, दूसरे के साथ कृतज्ञता नहीं करना, जो संबंध है उनका पूरा निर्वाह करना, यानी विद्या, न्याय, व्यवहार, सभी कुछ धर्म है। ये वनवासी क्षेत्रों को पता था, गांव के किसानों और गरीब से गरीब ग्रामीण को पता था, और शहर में भी जो संस्कारी लोग हैं उन्हें भी पता था, और अभी भी पता है। लेकिन मीडिया में और एक अखबार वगैरह छपे और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में पता नहीं कितने कम पढ़े लिखे लड़के लड़कियां गए हैं कि वो उसका शिकार हो गए हैं, जो थोड़े से मुट्ठी भर अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे उनका, कि वो भी समझते हैं कि धर्म कोई कर्मकांड है। इसीलिए सोशल मीडिया में भी जैसे ही मैं धर्म के विषय में कुछ लिखता हूँ तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा ना हो कि लोग धर्म को कर्मकांड तक समझ लें। अरे मूर्ख, भारत का ग्रामीण, वनवासी, गरीब, मध्यम वर्गीय, धनी, कोई भी धर्म को कर्मकांड से भर नहीं जोड़ता। वो जानता है कि धर्म तो संपूर्ण जीवन में है, हर काम धर्म या अधर्म, पाप या पुण्य, उचित या अनुचित, इसी निकष पर देखा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यही ज्ञान है प्रारंभ से, और धर्मशास्त्रों में भी वही लिखा है, जो भारत में ज्ञान है उसी को संहिताबद्ध कर दिया, कोडिफाई कर दिया, वो धर्मशास्त्र है। ये किसी महापुरुष के, किसी विचारक के दिमाग की खुजली से पैदा हुए विचार नहीं है, जैसे कि उन्होंने कहा कि पाल ने ये कहा और मार्क ने ये कहा, फलाने पादरी ने ये कहा, या इस्लाम में भी ऐसा ही है कि मोहम्मद साहब ने तो जो कहा सो कहा, उसके बाद अमुक मौलाना, ढिकाने मौलाना ने उसकी ये व्याख्या कर दी। या आजकल यूरोप में चला है कि वो चिंतक है, डेकार्टे है तो स्पिनोजा है तो नीत्शे है तो शोपेनहावर, जो भी है, लॉक है, बर्कले है, ह्यूम है, कांट है, हीगल है, फलाने कहा है। कहा है तो वो उनके विचार हैं, उनके दिमाग के विचार हैं। वो दिमाग के विचार बहुत उपजाऊ, बहुत गहरे हो सकते हैं और फालतू की खुजली हो सकती है, लेकिन वो किसी व्यक्ति के विचार हैं। दार्शनिक हो सकता है, किसी विषय का जानकार हो सकता है, पर वो शास्त्र नहीं है। शास्त्र हमारे यहाँ कहा गया है जो अनादिकाल से जो चला आया है, जो ब्रह्मा द्वारा प्रवर्तित ज्ञान है, और जो लोक में मान्य रहा है। भारत के लोक में बड़े बड़े विद्वान मानते थे, विद्वान और राजा मानते थे, और उसके अनुसरण में संपूर्ण समाज मानता था, वही शास्त्र है। तो शास्त्रों में क्या लिखा है, वही जो है ज्ञान के रूप में मान्य भारत में। वो किसी एक विद्वान के दिमाग की खुजली नहीं है कि उसको लगा कि अरे बड़ा जोरदार आइडिया आया है, चलो लिख दें, देखो देखो ये बड़ा अच्छा होगा। जैसे आजकल संगठन बन रहे हैं ना,
तो राष्ट्र का ऐसे उत्कर्ष होगा और राष्ट्र ऐसे आगे बढ़ेगा और राष्ट्र में फलाना गुण चाहिए, ढिकाना गुण चाहिए। यानी कोई एक व्यक्ति में एक कुशलता है कि वो बड़ा संगठन बना ले, तो फिर वो अन्य विषयों में भी, ज्ञान के विषय में भी ज्ञान देने लगेगा। कौशल है लोगों को जोड़ने और बात करने और उनको प्रभावित करने में, और अधिकारी बन गया विद्या का, काम विद्या का कुछ नहीं किया है। तो ये सब जो चल गया है, ये तो आज मतलब ईसाई समाज के प्रभाव के कारण है, चर्च के प्रभाव के कारण। लेकिन भारत में सब लोग जानते हैं कि शास्त्रों में जो है और लोक परंपरा जो चली आई है, व्यवहार जो है बहुत ही प्राचीन काल से, पूर्वजों के समय से वही धर्म है। और इसीलिए धर्मशास्त्रों में भी क्या कौन से विषय हैं, जैसा मैंने बताया कि धर्मशास्त्र में व्यक्ति स्तर पर सारे हैं कि गर्भाधान कैसे हो, सीमंतोन्नयन कैसे हो, गर्भिणी का ध्यान कैसे रखा जाए, फिर प्रसव कैसे अच्छे से कराया जाए, कैसी स्वच्छता से आदि से, फिर अन्नप्राशन चौड़ा कर्म सभी तो बताया था, विद्यारंभ, फिर गुरुकुल में भेजना या विद्या का अध्ययन कराना, इसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश आदि आदि। और केवल ये तो नहीं है, पूजा कैसे करना, पूजा की पद्धति धर्मशास्त्रों का एक बहुत छोटा भाग है। हमारा कोई भी धर्मशास्त्र ऐसा नहीं है जिसमें सबसे बड़ा भाग पूजा की पद्धति पर हो। मनुस्मृति में, मानव धर्मशास्त्र में तो बहुत छोटा अंश है। बाकी क्या है, जीवन कैसे जीना, संतान कैसे पैदा करना, विवाह कैसे करना, विद्या कैसे पढ़ाना, बच्चे को पढ़ाना क्या, बच्चे के संस्कार, शिष्टाचार, माता पिता से कैसा करे, गुरुजन से कैसा करे, आपस में कैसा करे, बड़ों से कैसा करे, छोटे से कैसा करे, ये हुआ व्यक्तिगत। इसके बाद ब्रह्मचारी कैसा रहे, गृहस्थ कैसा रहे, वानप्रस्थ कैसा रहे, सन्यासी कैसा रहे। इसके बाद साधारण किसान कैसा रहे, व्यापारी कैसे रहे, उद्यमी कैसे रहे, शिल्पी कैसे रहे, विद्वान कैसे रहें और राजा कैसे रहे। और फिर विषयों पर विचार करिए तो सब कुछ है वहां। धातु शिल्प पर है तो माने जितने भी प्रकार के शिल्प हैं सब पर धर्मशास्त्रों में विवरण है, अन्य पुराण आदि में भी है ना? इसके बाद हमारे पुराणों में भी है। सारे शिल्प, सारी कलाएं, साहित्य, संस्कृति, कला, शिल्प, इसके साथ राज्य, राज्य व्यवस्था, सेना, सेना की व्यवस्था, कितने प्रकार की सेना होती है, सब कुछ धर्मशास्त्रों में। न्याय कैसे हो, न्याय के प्रकार क्या है, न्याय की प्रक्रिया क्या है, न्याय के चरण क्या है, ये भी धर्मशास्त्रों में। तो सारे विषय धर्मशास्त्रों में, जो कुछ जीवन में है वो सब धर्मशास्त्र का अंग है, क्योंकि वो लोक ज्ञान परंपरा का भी अंग है। लोक ज्ञान की परंपरा विद्वानों में और राजाओं में और महाजनों में सुरक्षित रहती है। शिल्पियों में, सब जो अपने अपने क्षेत्र के जो विशेष दक्ष लोग हैं उनको अपने क्षेत्र की परंपरा ज्ञात होती है, और जो समाज के ज्यादा प्रभावी और मेधावी लोग हैं उनके पूरी समाज की मुख्य परंपराएं ज्ञात रहती हैं। तो वहां धर्म की बुद्धि, धर्म का ज्ञान, धर्म का पूरा सांगोपांग समझ है। तो कहाँ कोई भारत का कोई भी संस्कारी व्यक्ति कर्मकांड उसको उपदेश मत दो। और पढ़े लिखे लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता है कि जो उनसे कई गुना ज्ञानी हैं और आधुनिक अंग्रेजी वाली डिग्री नहीं ली है या किसी सरकारी पद पर नहीं है, उसको दिन भर उपदेश देते रहते हैं। सरकार में या अपनी कंपनी में अपने बॉस को तो यस बॉस कहते मुंह थकता ही नहीं, लेकिन बाकी समाज को ज्ञान देते रहते हैं, ऐसे करो, ये देखो, ऐसा कहते ज्ञान देते हैं जो रिडंडेंट है, रद्दी है, व्यर्थ है, त्याज्य है, वहां जिसका महत्व ही नहीं है, कोई उपयोगिता भी नहीं। उसी पे चलते रहते हैं। मनुष्य को संगठित रहना चाहिए। अरे हमारे तो सारी ही इकाइयां संगठित है, कुल संगठित है, परिवार संगठित है, जाति संगठित है, संप्रदाय संगठित है, हाँ पंचायत संगठित है, सब तो संगठित है। संगठन किसको उपदेश दे रहे हो, मूर्ख। इसी प्रकार नहीं कर्मकांड को धर्म नहीं मानना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, किसे बता रहे हो यार। नहीं नहीं, शांति और शांति का अर्थ सहनशीलता नहीं है, कायरता नहीं है। अरे भाई कौन मानता है भारत में, ये सब बेवकूफी भरी बात है। एक तो गांधी जी ने भी ऐसी कोई बकवास नहीं की है जितना बताया जाता है। जवाहरलाल ने बदमाशी से गांधी जी की कुछ बातों को और गलत रूप में फैलाया। कुछ शरारत गांधी जी ने भी की थी अंग्रेजों की मैत्री के कारण, अंग्रेजों के पक्ष में। लेकिन ऐसी बेवकूफी भरी बात तो गांधी जी ने नहीं की कि बस आप युद्ध की तैयारी नहीं करें। सेना तो आखिर जवाहरलाल ने भी रखी ही ना। तो हर विषय में जो नहीं है उस पर बड़ी सार्वजनिक चर्चा होती है।
तो ये इसलिए जानना जरूरी है कि धर्मशास्त्रों के विषय पूजा और कर्मकांड मात्र नहीं है। जो कुछ भी जीवन और जगत का व्यापार और व्यवहार है, सबके आधारभूत नियम और प्रकार और व्यवस्थाएं और प्रक्रियाएं धर्मशास्त्रों में वर्णित हैं सूत्र रूप में, कहीं विस्तार से, कहीं संक्षेप से। तो हमने अभी तक किन किन विषयों पे बात किया? संस्कारों पे बात की प्रारंभ में, इसके बाद विवाह पर बात की, कितने प्रकार होते हैं विवाह के। अब वो जो विवाह के प्रकार बताए हैं, वो जो होते हैं 8 प्रकार, कुल मोटी कैटेगरी वो है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उनसे भिन्न कोई विवाह होता ही नहीं। उनसे भिन्न भी विवाह है जो अभी संतानों के क्रम में आएगा। जैसे एक विवाह है चोरी का विवाह। अब उसको शास्त्रों में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो समाज में उसको प्रोत्साहन नहीं देना। 8 प्रकार के जो हमने विवाह बताए, ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, गंधर्व, असुर और पिशाच, उनसे बढ़, और राक्षस, उनसे बढ़ के और विवाह की पद्धतियां भी हैं, पर वो विवाह की पद्धति निंदनीय है। ये 8 तो यथाक्रम, यथा वो बताया है कि ब्राह्मण इनको कर सकता है, 4 को क्षत्रिय, इनको गंधर्व और आसुर कर सकते हैं ऐसे, और जो बिल्कुल शुद्ध बुद्धि है वो अमुक तरह के भी कर सकते हैं, सभी प्रकार के दिए। लेकिन और भी विवाह के प्रकार हैं जो व्यापक नहीं है। जैसे चोरी का विवाह, यानी चोरी छिपे किन्हीं ने विवाह कर लिया, लेकिन उससे भी उत्पन्न संतान का वर्णन है कि उसको यह अधिकार है। तो जब हम संतानों के विषय में पढ़ेंगे तब विवाह के अन्य रूपों की ओर भी ध्यान जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे संतानों के प्रकार और अधिकार संक्षेप में, फिर इसके बाद अन्य विषयों पे इसी तरह हम क्रमशः राज्य पर, न्याय पर, व्यवहार पर, फिर शिष्टाचार पर, फिर दान पर, प्रायश्चित पर, इष्ट कर्म पर, पूर्त कर्म पर, सभी पर क्रमशः बताएंगे ताकि आपको ज्ञान हो जाए। तो संततियों के प्रकार जो हैं, सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार 8 प्रकार में से किसी भी प्रकार का विवाह पूर्णतया विधि सम्मत है, और इस प्रकार इनमें से किसी भी प्रकार का विवाह अवैध नहीं। ये वर्तमान कानूनी स्थिति से नितांत भिन्न स्थिति है। वर्तमान में क्या है? ईसाइयों की नकल में सिंगल मैरिज एक्ट आ गया है, हिंदू उसे हिंदू लॉ कह दिया है, जो कि महापाप है हिंदू लॉ के नाम पर ऐसा बनाना। तो उसमें यह है कि पुरुष कई स्त्रियों से संबंध रखेगा, लेकिन विवाह एक से ही करेगा। यानी पुरुष पूरी तरह गैर जिम्मेदार, और साथ ही अगर वो भला पुरुष है तो उसके मन में अपराध बोध रहे कि अरे हम तो बड़ा गलत कर रहे हैं, गैर कानूनी कर रहे हैं। और शरीर और मन की जो प्रकृति है उसके अनुसार, और विश्व मानवता का जो इतिहास है, तो आज तक सामान्यतः एक से अधिक के संबंध की ओर मन जाना औसत मनुष्यों की प्रकृति है। बार बार दिन भर मन जाना वो तो कुत्ते की प्रकृति है। मनुष्य रूप में बहुत से लोग कुत्ता कुतिया होते हैं, उनकी अभी बात नहीं कर रहे हैं। मनुष्य के रूप में कुत्ते कुतियों की उसका अलग वर्णन है, उसकी अलग निंदा है, उसके नियंत्रण की विधियां हैं, बड़े कठोर प्रावधान हैं। लेकिन अच्छे स्वस्थ संस्कारी हृष्ट पुष्ट सब प्रकार से जिम्मेदार पुरुष और स्त्रियों का भी मन जो है वो नियंत्रण करना पड़ता है, अन्यथा सौंदर्य और गुणों के प्रति आकर्षित होकर बहुत सा जाता है। तो मान लीजिए कि किसी पुरुष के जीव, और फिर अगर स्त्री में भी गया और स्त्री और पुरुष की सहमति होके 2 या 3 से संबंध बना, तो हमारे शास्त्रों में यह नियम था कि फिर उनको विवाह कर लो, जिससे रति का संबंध बना, समागम हो गया, फिर उसका विवाह में अधिकार हो गया, विवाह से उसका अधिकार हो जाता है। अभी जो सिंगल मैरिज एक्ट है उसमें केवल पुरुष दुखी नहीं है, उसमें स्त्रियों को भी। अब जिस स्त्री ने किसी विवाहित पुरुष से संबंध बना लिया तो उसे अपने को तो छिपाना है कि हमारी शादी नहीं। अच्छा, अब जो समर्थ लोग हैं वो जब बड़ी संख्या में बनाने लगे तो एक और नया मध्य वर्ग में तो छिपाते हैं और अपराध बोध रखते हैं, और जो उच्च वर्ग है उसमें हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालयों ने भी, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यवस्था बना दी कि आप लिव इन में भी रह सकते हैं। लीजिए साहब, अपने ही बनाए कानून का मजाक उड़ा के धज्जियां उड़ा दें। एक और तो ये है कि कोई पुरुष केवल एक ही स्त्री से विवाह कर सकता है और कोई स्त्री केवल एक ही पुरुष से विवाह कर सकते हैं। दूसरे से करना है तो विवाह विच्छेद करो। बहुत अच्छा, चलिए इसी में दृढ़ रहिए।
सबको भगवान राम ही बना दीजिए एक पत्नी व्रती, क्योंकि दशरथ के तो 3 पत्नियां थी, बहुत से राजा हैं जिनकी 10 पत्नियां थी, 20 पत्नियां थी, और अच्छे पुण्यात्मा और प्रतापी राजा थे, बहुत से धनी लोग होते थे। 1947 तक हर गांव और हर शहर में कम से कम 30-40% ऐसे लोग होते थे, कई बार 60 से 70%, जिनकी एक से अधिक पत्नियां होती थी। और ये सब नॉर्मल बात थी, 30% तो जरूर ही होते थे। तो आपने उसे खत्म कर दिया। चलिए चलिए, खत्म कर दिया। समाज को अनुशासित करने के लिए राज्य कई बार काम करता है, कठोर हो सकता है देश काल के अनुरूप, यही उचित है। चलिए, मान लिया, बहुत अच्छा। हिंदू समाज ने स्वीकार भी कर लिया राज्य के बल से, राज्य का दबाव भी पड़ा, मानव के मन के विपरीत था, फिर भी सह लिया। और बहुत से लोगों ने बड़ी निष्ठा से एक पत्नी व्रत या एक ही पत्नी के साथ निभाना, और इधर उधर अगर मन जाता भी हो तो उस पर लगाम लगाना, उसे अनुचित मानना, कोई संबंध न बनाना, ये बहुत किया है। लेकिन जो बड़े लोग, जिन पैसे वाले थे, जिनके पास साधन सुविधा आ गई, रंग और श्रृंगार में मन जाने लगा, उनके जब संबंध बन गए तो सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया? लिव इन रह सकते हैं, लीजिए। और लिव इन की कोई सीमा भी नहीं है, 6 महीने रहे, साल भर रहे, 2 साल रहे, 4 साल रहे। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अगर एक ही पत्नी से संबंध और एक ही पुरुष से संबंध, एक ही पति से संबंध पुरुष और स्त्री के लिए उचित है, तो लिव इन को कैसे अनुमति दे सकते हैं? फिर तो विवाह के सिवा किसी संबंध की अनुमति ही नहीं देनी चाहिए। यदि केवल एक से ही संबंध बनाना आपके अनुसार बड़ा ऊंचा आदर्श है, और भले भारत में लाखों वर्षों से एक से अधिक पत्नियां होती रही हैं, फिर भी आपको क्रिश्चियन बनने का शौक है, और आपने एक ही पत्नी होगी और एक ही पति होगा इसका नियम बना दिया। बहुत सुंदर। एक ही पति का तो पहले भी था भारत में, पति तो एक ही होता था, पत्नी का बना दिया था एक से अधिक। यूरोप में अभी पिछले 50-60 साल से ये सब चला है, उसके पहले यूरोप में तो और कठोर नियम थे। प्रोटेस्टेंट स्त्री जितने व्रत रखती है उतना हिंदू स्त्री, सती स्त्री भी नहीं रखती। बहुत ही कठोर व्रत, फास्टिंग है तो ये है तो वो है, बहुत कठोर, अपने आप को सजा देने की हद तक। भारत में तो सब उत्साह से करती हैं। तो ये व्रत विधान आदि केवल हिंदू स्त्रियों का नहीं है, प्रोटेस्टेंट स्त्रियां, कैथोलिक स्त्रियां तो भयंकर व्रत विधान करती हैं। तो और केवल एक ही विवाह का वहां भी है, तलाक का वहां भी बहुत ही अभी तक कहीं अनुमति आने लगी, नहीं तो सामान्यतः कैथोलिक परिवारों में तलाक की अनुमति नहीं है। तो चलिए, आपने कैथोलिक ईसाइयों की नकल कर ली, बहुत अच्छा। फिर प्रोटेस्टेंट ईसाइयों की नकल मार दी कि तलाक भी हो सकता है, अच्छा। एक ही पत्नी रहेगी, चलिए भाई, एक ही पत्नी रहेगी, एक और पति तो एक रहते ही थे। अब आपने लिव इन कर दिया, आपने तो धज्जियां उड़ा दी, हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू लॉ की धज्जियां उड़ा दी। जब लिव इन रहेगी, और लिव इन का कोई पीरियड भी नहीं रहेगा, 6 महीने रह सकता है, साल भर रह सकता है, 10 साल रह सकता है, 2 साल रह सकता है, तमाशा बना दिया। 6-6 महीने में लिव इन रह के युवावस्था के अगर 30 साल होते हैं तो 60 स्त्रियों के संपर्क में पुरुष आ सकता है। ये क्या तमाशा है? तो इसका मतलब भारत में इस समय कानून और न्याय के नाम पे अविवेक और मूर्खता चल रही है, बुद्धिहीनता चल रही है, जड़ता चल रही है, ये विचार विहीनता चल रही है। और आपने प्रकारांतर से अनेक पत्नी का जुगाड़ भी कर दिया, अनेक पत्नी का विधान भी कर दिया, और पुरुष के जिम्मे भी नहीं है उस पत्नी के प्रति। और कुछ लड़कियां भी ऐसी मिल जाती हैं, ठीक है, अच्छा है, आपको आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं स्वयं कमाती हूँ तो मैं कर दूंगी, लेकिन अंत में इससे स्त्री का जीवन दुखी होता है। लिव इन रिलेशनशिप जो है, ये तो हिंदू मैरिज एक्ट का मजाक उड़ाना है, धज्जियां उड़ाना है, और आपने वो चला दिया। इससे अच्छा तो भाई जो मूल है, जिसमें जिम्मेदारी है, कि आप ये बता दीजिए कि एक पत्नी व्रती, एक पत्नी होने श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ सब सारी व्यवस्था हायरार्की की होती है, किसी एक चीज को सही नहीं कहते। जैसे रामचरितमानस ही पढ़िए, तो सती का उसमें वर्णन है, स्वयं भगवती अनसुईया जी सीता माता को जब उपदेश देती हैं तो सती का वर्णन करती हैं। तो कितने 4 प्रकार की सती, जग पतिव्रता 4 विधियां हैं, यानी पतिव्रता स्त्री के भी 4 प्रकार बताएं। उत्तम के यस बस मनमा ही, सपने हूं आन पुरुष जगना ही, ये प्रथम प्रकार हो गया। पतिव्रता स्त्री का उत्तम प्रकार क्या है? उत्तम के असबस मनमा ही, सपने हूं आन पुरुष जगना ही, मध्यम पर पति देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र और जैसे। है ना, ये बताया है कि पतिव्रता भी 4 प्रकार की होती है, उल्टा तो खैर 20 प्रकार की होती है।
और उसमें प्रथम तो वो है जो कि केवल पति पर अनुरक्त है और पति को ही देखती है, लेकिन मध्यम जो है वो अन्य पुरुषों से भी संबंध रखती है, लेकिन कैसा, भाई का, पिता का, संबंधी का सुंदर व्यवहार। और अधिकांश स्त्रियां इसी श्रेणी की होती हैं, यही हमारे यहाँ आदर्श भी कहा है। उनमें से कोई कोई व्रत लेती हैं कि मैं सिवाय अपने पति के और कभी किसी पुरुष को, वो पुरुष को नहीं देखूंगी, उसके प्रति ऐसे भाव रखूंगी जैसे वो पुरुष नहीं मनुष्य मात्र है, लिंगातीत भाव रखेंगे। तो वो एक विशेष व्रत है, साधना है, उसका तेज भी आता है, उसका पुण्य भी होता है, लेकिन सामान्यतः मध्यम होती हैं। और इसके बाद ये भी कहा है कि फिर ऐसी भी होती हैं जो मन तो जाता है लेकिन फिर मन को संयम कर लेती हैं, लेकिन अन्य पुरुषों की ओर मन जाता है, वो उसको ही पतिव्रता कहा है। और फिर एक भी कहा है कि जिसका मन खूब जाता है, संयम नहीं कर पाती, लेकिन परिस्थितिवश कभी किसी से संबंध नहीं बनता। 4 प्रकार की पतिव्रता तो पतिव्रता बताई है रामचरितमानस में, और बाकी शूर्पणखा, ताड़का और तरह तरह की वो तो अलग ही है। तो हमारे यहाँ संबंधों का तारतम्य बताया है। सर्वश्रेष्ठ ये है, हर आदमी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, तो श्रेष्ठ उसकी तुलना में कम श्रेष्ठ ये है, उससे कम श्रेष्ठ ये है, उसके बाद सामान्य ये है। सामान्य से भी जो गया गीता है, गया गुजरा है, उसकी निंदा है, लेकिन जो है सो है, जो है उसका स्वीकार है, लेकिन प्रशंसा और निंदा गुणों के आधार पर है। जो तपस्वी है, श्रेष्ठ है, उसकी प्रशंसा है, गैर कानूनी कुछ नहीं। जो उसके बाद है उसकी कम प्रशंसा है, जो और सामान्य है उसकी, उसको कहा था चलो चलने देते हैं, अनुमति है। जो उससे भी नीचे है उसकी निंदा है। निंदा के द्वारा, लोक निंदा से बहुत कुछ नियंत्रण हो जाता है। सजा नहीं देने बैठते, क्योंकि सजा तो पादरियों का और लफंगे जागीरदारों का काम हो गया ना, कि तुम टोटल कंट्रोल करना चाहते। मनुष्य के जीवन में राज्य का नियंत्रण इतना क्यों होना चाहिए, सिवाय जिसका सामाजिक संदर्भ है उन पे रहे। नीति अनीति, पाप पुण्य, चोरी नहीं करे, किसी दूसरे का धन नहीं चुराओ, सार्वजनिक जो जीवन के नियम है उनका उल्लंघन नहीं करो, उसके लिए राज्य की भूमिका होनी चाहिए बस। ये थोड़ी कि आप जिए कैसे। जीने के लिए समाज में प्रशंसा और निंदा, अधिक प्रशंसा, अधिक तपस्वी, अधिक श्रेष्ठ की खूब प्रशंसा, कम वाले की कम प्रशंसा, साधारण की अच्छा चलो साधारण है, उससे जो नीचे है उसकी निंदा। निंदा से बहुत नियंत्रण हो जाता है, और उसको समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती। तो कोई कोई ही ऐसा होता है बेचारा विवश या अधम, कि वो अपने व्यसनों का और अपने इंद्रियों का इतना विवश होता है, वो एक तरह से मनोरोगी होता है, कि वो बहुत अधम जीवन जीता है। कुत्ते कुतियों का जीवन जीने वाले हैं, तो समाज में तिरस्कृत और निरादृत होकर जो सजा पाते हैं, वो कानून की सजा तो बहुत सारे अपराधों को जन्म देती है, और उसके मन से अपराध बोध भी खत्म कर देती है। चलो हम सजा काट तो आए 6 महीने की, साल की, 2 साल की, 4 साल की। और यहाँ जब समाज की निंदा मिल रही है अनुचित कार्य की, तो वो जीवन भर के लिए नियंत्रण का काम करता है। तो अभी जो भारत में विवाह के नियम हैं, संतान के नियम हैं, वो सब पापपूर्ण हैं, अवैध हैं, अधर्ममय हैं। भारत में 77 वर्षों में कोई भी राजा धर्म में नहीं हुआ, बल्कि ये लोग ईसाई बुद्धि के दास रहे हैं, इसलिए यहाँ ऐसे कानून बने हैं। लेकिन अब जब धर्म की ओर पुनः हिंदू अभिमुख हुए हैं 2014 के बाद से, तो धीरे धीरे धर्म की चेतना बढ़ती जाएगी। कांग्रेस ने, शुरू में कांग्रेस में भी धर्म में लोग थे। जवाहरलाल जी में धर्म बहुत थोड़ा सा था, ज्यादा नहीं था, लेकिन अन्य साथियों का लिहाज और लोकतंत्र के कारण वो बहुत कुछ चलने देते थे। 1964 तक धर्म का काफी सम्मान था। नेहरू की मृत्यु के बाद और इंदिरा गांधी के आने के बाद सोवियत संघ ने जो कम्युनिस्टों को भरा, तो तब से धर्म विहीन हो गई कांग्रेस, धर्म विरोधी हो गई, और अधर्म और पाप और व्यभिचार को ही प्रचारित किया जाने लगा मीडिया के द्वारा, बाजार के तंत्र के द्वारा, और सरकारों ने खूब प्रोत्साहन दिया। और ऊपर से समाज में हीनता पैदा की, अरे तुम तो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अरे बच्चों को जो शिक्षा दोगे, और बाजार में मीडिया में जो 24 घंटे शब्द रूप रस स्पर्श गंध, सुंदर दृश्य, विजुअल्स, कलरफुल विजुअल्स, ये सब दिखाए जाएंगे, उसी से तो बच्चे आकृष्ट होंगे। तो सब कुछ टेढ़ा। राज्य जो है व्यभिचार सिखाता है, व्यभिचार को बढ़ावा देता है, व्यभिचार की अनुमति देता है, और फिर शिक्षा के नाम पे हीनता भी जगाता है, कुंठा भी जगाता है। ये सब पाप है। तो जैसे सभी प्रकार के संबंध वैध हैं, सिर्फ उनमें गुण और लक्षण के अनुसार से ऊंचा और नीचा, अच्छा और बुरा, ऐसा एक सामाजिक नियंत्रण है, उसी प्रकार सभी प्रकार की संतानें भी वैध हैं।
किसी भी प्रकार की संतान हो, जब भगवान की कृपा से वो जन्म ले लिया, तो हमारे यहाँ क्या कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। हर जीव जिसने जन्म लिया है वो ईश्वर का अंश है, वो चेतन है, वो पवित्र है, सहज आनंद उसका स्वभाव है। विकृतियां जो आती हैं वो उसके कुछ संस्कार से और कुछ कुशिक्षा से। अन्यथा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। तो ये हर बच्चा जो जन्म ले रहा है वो स्वागत के योग्य है, अभिनंदन के योग्य है। तो सभी प्रकार की संतानें वैध हैं, और इसीलिए किसी भी प्रकार से संतान हो, सब प्रकार की संतानों को अधिकार प्राप्त हैं। तो कुल कितने प्रकार की संतानें हैं? कुल वैसे तो 12 प्रकार मुख्य कहे गए हैं, लेकिन वस्तुतः उसमें एक और प्रकार है, 13 प्रकार के हो जाते हैं। कुल 13 प्रकार की संततियां हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित हैं। ये मैं अपनी पुस्तक से पढ़ के बता रहा हूं। सबसे पहले तो है औरस पुत्र। ये पुत्रों के विषय में विशेष विचार है। कन्याओं का भी इसी में विचार समाहित है, लेकिन कन्या के विषय में फिर थोड़े से प्रावधान और प्रतिबंध हैं, जिन पर अलग से चर्चा जरूरत हुई तो कर लेंगे। यहाँ पुत्र से सारा आशय पुत्रियों से भी होता है, लेकिन चूंकि पुत्र ही विशेष रूप से उत्तराधिकार संभालता था, इसलिए पुत्र का ज्यादा वर्णन है। औरस पुत्र अर्थात जो अपने ही वर्ण की, समान ब्राह्मण की ब्राह्मण से, क्षत्रिय की क्षत्रिय से, वैश्य की वैश्य से, शूद्र के शूद्र से, अपनी ही वर्ण की पत्नी से जो उत्पन्न हो और भली भांति शास्त्र सम्मत विवाह के साथ लाई गई पत्नी से जो संतान उत्पन्न हो, उसके सभी पुत्र औरस पुत्र हैं। वो एक पत्नी हो, चाहे 3 पत्नी हो, चाहे 4 पत्नी हो, चाहे 11 पत्नी हो। और उनके जितने भी पुत्र होंगे, क्योंकि पुत्र तो हमारे यहाँ कम से कम 10 पुत्र करने का वेदों का आदेश है। दशानाम पुत्राणाम देहि पतिम एकादशम कृधि। वैदिक मंत्र है, विवाह के समय कहा जाता है कि हे वधू, तुम 10 पुत्रों को जन्म देना और पति को 11वां पुत्र मानना। अंत में जब 10 पुत्र पैदा हो जाएं, जब किसी पत्नी के 10 पुत्र पैदा, किसी स्त्री के 10 पुत्र पैदा हो जाएं, तो 11वां पुत्र पति को मान लिया जाता है कि अब तुमने 10 बेटे पैदा कर दिए, 10 बेटा बेटियां पैदा कर दिए, 10 बच्चे पैदा कर दिए, अब तुम भी बच्चे ही हो गया। तो जो माँ है उसको विशेष महत्व दिया गया है माँ के रूप में स्त्री का, कि अच्छा 10 बच्चे, 10 पुत्राणाम थे पतिम एकादशम कृधि। पति को अब 11वां बच्चा मान लो, हो गया वो। अब जिस स्त्री ने 10 बच्चों को जन्म दिया, वो स्वामिनी हो गई घर की। अब पति स्वामी नहीं रहा, पतिम एकादशम कृधि। पति को 11वां बच्चा मानो और कंट्रोल करो, क्योंकि इतना तुमने 10 बच्चे दे दिए। कितना ऐश्वर्य है, कितना वैभव है, कितनी तुम में सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है। 10 बच्चे देकर पाल दिए, तो अब तुम ग्रह की स्वामिनी हो। पति में एकादशम कृति, पति 11वां बच्चा है। तो अगर एक पत्नी है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 11 है, जितनी भी पत्नियां हैं, उनकी सबकी संतानें औरत संतान है। औरत संतान का संपत्ति में पूर्ण अधिकार होता है। और अगर औरत के अतिरिक्त और संतानें हैं तो उनका विभाजन है, उनके विषय में अभी बताते हैं। इसके बाद दूसरा है पार्श्व पुत्र। अर्थात अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, इन लोगों ने किसी बहुत निचली, अब उस समय समाज में निचला उचला प्रचलित था, यानी जो शूद्र थे और शूद्र से विवाह करके जो संतान पैदा हो, वो पार्श्व पुत्र है। पार्श्व पुत्र का भी संपत्ति में भाग होता है। ब्राह्मण ने या राजा ने किसी शूद्र स्त्री से विवाह कर लिया, तो उससे जो पुत्र होगा वो पार्श्व है। अगर साथ में औरस पुत्र भी है, तो पार्श्व पुत्र को उसकी तुलना में कम संपत्ति मिलेगी। अगर केवल शूद्र स्त्री से विवाह किया तो फिर तो उसको पूर्ण अधिकार है, पिता की संपत्ति का पूरा अधिकार उस पुत्र को मिलेगा जो भले शूद्र स्त्री से जन्म लिया है, लेकिन लिया है ना, तो फिर उसको सारी संपत्ति उसी को मिलेगी। लेकिन अगर औरस पुत्र भी है और पार्श्व पुत्र भी है, सवर्ण स्त्री से, सवर्ण पत्नी से पैदा पुत्र भी है और साथ में एक निचले वर्ण से पैदा है, तो दोनों की संपत्ति के विभाजन में नियम है जो आगे बताएंगे। तीसरा है दत्तक पुत्र, यानी गोद लिया हुआ पुत्र। जिसके संतान नहीं होती वो गोद ले लेते हैं, अभी भी चल रहा है। और इसी श्रेणी की है पुत्रिका पुत्र, दत्तक पुत्र या पुत्रिका पुत्र। इनको भी संपत्ति में अधिकार है। क्षेत्रज पुत्र भी है। क्षेत्रज पुत्र अर्थात क्षेत्र बोलते हैं खेत को, या
आधार को, तो जिसका क्षेत्र है, यानी पत्नी, मान लीजिए कि पत्नी के किसी अन्य से पुत्र, आपने अनुमति दे दी और पुत्र हुआ, तो जो क्षेत्र, तो यानी नियोग वियोग की अनुमति दे दी, तो किसी अन्य पुरुष से आपकी अनुमति से पुत्र हुआ कि भाई मिल लो, पत्नी ठीक है और हम ही में दोष है, तो पुराने समय में इसको दोष नहीं मानते थे। कि अगर पुरुष मान लेता था कि हम में कमी है, तो विधिवत तरीके से 2 या 3 रात को या 1 रात को अनुमति हो जाती थी, किसी स्वयं पुरुष को चुनते थे कि ये पुरुष संस्कारी है, अच्छा है, फिर समागम होगा रात को। अब तो इसकी जरूरत नहीं है, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह सब आ गए हैं बहुत से पर, लेकिन उस समय टेस्ट ट्यूब बेबी शायद पहले भी होती थी ऐसा लगता है, लेकिन वो उसका ज्यादा विवरण नहीं मिलता। लेकिन इसका है कि आप, क्षेत्र आपका है और बीज किसी और का है, तो क्षेत्र पुत्र को भी संपत्ति में अधिकार है। इसके बाद है गूढ़ोत्पन्न, अर्थात छिपकर। स्त्री मान लो नहीं बताए कि कहाँ से ये बच्चा हुआ है, जैसे कुंती के पुत्र था, अगर वो नहीं बताती तो भी उस पुत्र को पूरा सम्मान मिलता, कर्ण को। गूढ़ोत्पन्न पुत्र, तो उन्होंने क्यों बहा दिया? इसलिए नहीं कि उस पुत्र अवैध घोषित होते, ये था कि हम इतने बड़े कुल की, ऐसे यशस्वी कुल की कुमारी कन्या हैं और हमारा क्यों पुत्र पैदा हो, शर्म लज्जा, अपनी लज्जा, अपना जो जरा सा अपयश होगा उसे छिपाने के लिए बहा दिया। इसीलिए उसकी निंदा की गई है अंत में महाभारत में कि भाई आप अपयश सह लेती, और आखिर क्या हुआ, अंत में तो अपयश हो ही गया ना, बात तो खुल ही गई। तो आपने अपना धर्म भी खोया, बेटे के पालन रूपी धर्म से आप वंचित रहीं, और इतनी श्रेष्ठ स्त्री, सब प्रकार से उनको बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन इस विषय में यह है कि उनको अपयश तो हो ही गया, और साथ ही आप धर्म से वंचित भी हो गई, पुत्र पालन रूपी धर्म से। तो क्योंकि नियम नहीं है कि आप कुमारी लड़की के बच्चा हो गया तो उसको अवैध नहीं कहेंगे, उसको भी पालेंगे, उसके लिए नाम है गूढ़ोत्पन्न पुत्र। आवश्यक नहीं है कि लड़की बताए कि ये किसका है, अपने यहाँ ये सब भी नियम था। यानी कन्या ने कह दिया कि हाँ साहब ये पुत्र है, लेकिन हम बताएंगे नहीं कि किसका है, तो वो गूढ़ोत्पन्न पुत्र है। और उसका तो आपको शायद आपने सुना हो, विष्णु का बहुत ही प्रसिद्ध आख्यान है, जाबाला नाम की एक कन्या थी, उसके बेटे का नाम सत्यकाम था। तो जब वो गुरुकुल में पढ़ने गया तो ऋषि ने पूछा कि तुम किसके पुत्र हो, तो उसने कहा मुझे तो माँ का नाम पता है जाबाला, और पिता का नाम नहीं पता है। तो बोले पूछ के आओ। गया तो माँ से पूछा, तो माँ ने भी, माँ सच्ची थी, उसने कह दिया कि बेटे मैं तो कई घरों में जाती थी और कई पुरुषों से संबंध हो ही जाता था, तो ये मुझे नहीं पता कि तुम ठीक किसके पुत्र हो। तो बेटे ने आके वही बता दिया। तो ऋषि प्रसन्न हुए कि इसकी माँ भी सत्यनिष्ठ है और ये लड़का भी सत्यनिष्ठ है, तो उसका नाम ही तब से पड़ गया, पहले शायद कुछ और भी नाम रहा हो, सत्यकाम जाबाल। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे पिता का नाम नहीं पता है, लेकिन माँ का नाम से तुम्हारा चलेगा, सत्यकाम जाबाल। और बहुत से परिवारों में माँ का नाम चलता है आज भी। तो सत्यकाम जाबाल, जाबाला का बेटा सत्यकाम, सत्यकाम जाबाल। तो इसलिए गूढ़ोत्पन्न पुत्र, यानी जिसके पिता का पता नहीं हो और आवश्यक नहीं है कि सार्वजनिक किया जाए, उस पुत्र का भी संपत्ति में अधिकार है। जो जो उनको पाल रहा है वही उनका पिता है, संपत्ति में देना पड़ता है। इसके बाद है पौनर्भव पुत्र, यानी अगर किसी स्त्री ने किसी, जो 4 प्रकार बताए हैं, नष्टे मृते प्रवृत्ते क्लीवे चापते पतौ पंचसु आपत्सु नारीणाम, 5 आपदाएं बताई गई हैं। 5 आपदाओं में स्त्री का पति से संबंध विच्छेद हो सकता है। नष्टे, अगर वो अदृश्य, कई दिनों से पता ही नहीं चल रहा हो कि मरा है कि जीवित है, दूर चला गया परदेश में। नष्टे, अमृते, अथवा उसकी मृत्यु हो गई है और स्त्री विवाह करना चाहती है, अथवा संन्यास ले लिया है और स्त्री अभी विवाह की इच्छुक है पत्नी, और नपुंसक है, पत्नी को लगता है कि भाई मैं क्यों इनके साथ निभाऊं, तो किसी पुरुष से शादी कर सकती है। और अगर वो पतित है, धर्म से पतित है, और उसका बहिष्कार कर दिया जाए, तो पत्नी धर्म पतित व्यक्ति को छोड़कर दूसरा विवाह कर सकती है। पंचसु आपत्सु नारीणाम पतिरन्यो विधीयते, नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ, पंचसु आपत्सु नारीणाम पतिरन्यो विधीयते। 5 आपदाओं में अन्य पति का विधान है। नष्ट हो जाए यानी अदृश्य, हणस अदर्शन, जिसका पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है, काशी में है कि अयोध्या में है कि
दिल्ली में है कि मुंबई में है कि चेन्नई में है कि बेंगलुरु में है कि कन्याकुमारी में है, तो एक समय तक प्रतीक्षा करे, फिर कहे कि मैं विवाह करूंगी, तो उसे अधिकार है। व्रत व्रत पत्नी मतलब पति मर गया है तो किसी भी विधवा को अधिकार है कि वो विवाह कर सकती है अगर चाहे तो। और संन्यास ले लिया है और मैं अभी युवा हूं, अभी मेरे शरीर में इच्छा होती है कि हम पति का संग करें, तो वो विवाह कर सकती है। और क्लीव है तो पति कर ही सकती है, पति क्लीव है तो क्लीव से तो शादी धोखे से हो गई है, तो त्याग करके, और पतित है तो भी त्याग दिया जा सकता है। नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीवे क्या पतिते पतौ पंचसु आपत्सु नारीणाम पतिरन्यो विधीयते। तो ऐसी स्त्री, इन कारणों से विवाह विच्छेद हो जाए अथवा विधवा स्त्री इसके द्वारा पुनर्विवाह किया जाए, इन पांचों कारणों से, जैसे व्रत का तो विधवा हो ही जाता है, व्रत पति है तो विधवा हो गई, तो पुनर्विवाह किए जाने पर जो पुत्र पैदा होता है उसका नाम पौनर्भव है, इसको भी अधिकार है। स्वयं दत्त या कृत पुत्र होते हैं, जब कोई भी पिता अपने पुत्र को स्वयं किसी अन्य को दे दे तो वो उसका स्वयं दत्त पुत्र होता है जो उसको लेता है, और जब पैसे देकर गोद लिया जाए तो वो कृत पुत्र है, इसके भी अधिकार है। इसी प्रकार यह जो हमारी धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित समाज शास्त्र नाम का प्रबंध है उससे बोल रहा हूं। कानीन पुत्र है, यदि कुमारी कन्या कुमारी अवस्था में किसी बेटे को जन्म दे और बाद में विवाह के बाद उसका पति उस पहले हुए बेटे को रख ले तो उसे कानीन पुत्र कहते हैं, इसका संपत्ति में पूरा अधिकार होता है। इसी प्रकार यदि कोई स्त्री विवाह के समय ही गर्भवती हो और फिर पति ने अपना लिया कि कोई बात नहीं गर्भ है तो क्या हुआ, आओ हम, ऐसे उदारपति बहुत होते थे, तो उनको नवोढ़ा के साथ जो गर्भ आया है उससे उत्पन्न पुत्र को सहोड पुत्र कहते हैं। सह साथ में आया है, नवोढ़ा के साथ जो आया है गर्भ उसका नाम है सहोड पुत्र। इसके बाद मान लो कोई बच्चा किसी ने कहीं छोड़ दिया तो उसे अपविद्ध पुत्र कहते हैं, और जो उसे पालेगा पिता उसकी संपत्ति में उसका अधिकार होगा। माता या पिता अथवा दोनों के द्वारा त्यागा हुआ पुत्र जब किसी अन्य के द्वारा पालित हो तो उसे अपविद्ध पुत्र कहते हैं। इसी प्रकार अपने घर की काम करने वाली बाई से, दासी से अगर कोई संतान हो, पहले नियम था कि रक्षिता हो या अवरुद्धा हो, कोई स्त्री अकेली है उसको रक्षिता के मान लो पत्नी के रूप में नहीं रख सकते, बहुत सी कारण से विषमता है और वो स्त्री तैयार है तो रक्षिता के रूप में कि यह हमारी रक्षिता है, हमारे द्वारा रक्षित है, उसको बाकायदे घर भी दिया जाता था, स्थान भी, संपत्ति में अधिकार भी। तो रक्षिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, दासी पुत्र, उसके भी संपत्ति में अधिकार है। और पति के जीवित रहते पति के अतिरिक्त किसी अन्य गुप्त प्रेमी से अगर कोई पुत्र उत्पन्न हो जाए तो उसे कुंड पुत्र कहते हैं, तो कुंड पुत्र को भी संपत्ति में अधिकार है। और किसी विधवा का अगर किसी से गुप्त प्रेम हो जाए और उस विधवा की संतान हो, जो विधवा नहीं है विवाहित है और गुप्त प्रेम से उत्पन्न है उसे कुंड कहेंगे, और विधवा का अगर गुप्त संबंध से संतान है तो उसे गोलक कहेंगे। ये प्रकार हैं पुत्रों के। इस प्रकार 13 प्रकार के पुत्र हैं और इन 13 प्रकार के पुत्रों का संपत्ति में अधिकार वर्णित है। इनके विस्तार से तो बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब तो ये सब कानून में मान्य नहीं है, लेकिन शास्त्रों का बता दिया। संक्षेप में बताते हैं कि जो औरस पुत्र है उसे तो संपत्ति में पूरा अधिकार प्राप्त है, और पुत्रिका पुत्र, दत्तक पुत्र, क्षेत्रज पुत्र, गुढ़ोत्पन्न पुत्र, पौनर्भव पुत्र और अपविद्ध पुत्र को भी संपत्ति में हिस्सा मिलता है। शौद्र पुत्र को संपत्ति का 10वां हिस्सा मिलता है, पार्श्व को। सहोड को अगर पिता अपना ले और अन्य पुत्र न हो तो उसको भी औरत पुत्र के बराबर यानी पूरा संपत्ति में अधिकार मिलता है। दासी के पुत्र को भरण पोषण और थोड़ी सी संपत्ति मिलती है, संपत्ति का पूरा अधिकार दासी के पुत्र को नहीं मिलता। कुंड और गोलक के भी भरण पोषण और कुछ संपत्ति दे दी जाती है, यही नियम है। इस प्रकार और इसी प्रकार चोरी का विवाह यानी गुप्त प्रेम से अगर विवाह कर लिया और बाद में संतान हो गई तो उसको भी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, लेकिन पूरा हिस्सा नहीं मिलेगा, भरण पोषण का थोड़ी संपत्ति दे दी जाएगी। 13 प्रकार के की संतानों का संपत्ति में अधिकार है। विधिवत
यानी 13 प्रकार की संतानें वैध हैं, वैध मान्य हैं, और उनका संपत्ति में अधिकार होता है। क्योंकि 13 प्रकार की संतानें वैध हैं, वैध संतति का तो संपत्ति में अधिकार होगा ही। तो ये धर्मशास्त्रों की व्यवस्था है। आज इतना ही, इसके बाद अगले विषय पर अगली बार बात करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।